फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस ठेकपुरा में। आज का ये सेशन होने वाला है क्लास 10th साइंस का। इसमें हम साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे उसका हम पूरा एनालिसिस कराएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे होंगे, और क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता होगा तो सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 cm अधिक, 20 cm अधिक, 10 cm कम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी नंबर, 10 cm से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। बताइए फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, तो बढ़ता है, ये नंबर फर्स्ट। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो बताइए किस ऊर्जा को करते हैं। जल विद्युत संयंत्र जो है ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ये आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1/4, आधा, 1, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है। तो बताइए चींटी की गति की दिशा क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर गति होगी चींटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो कौन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। दृष्टिपटल, परितारिका, पुतली, पक्षाम्भी मांसपेशियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पक्षाम्भी मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो बताइए कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। परावर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, परिकर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का सही मात्रक ये लगातार पूछे जाते हैं। ऑप्शन है एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो बताइए प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। तो ओम इसका सही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अपक्षय करता है। ओजोन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन का खोज किसने किया था। क्रिश्चियन। किसने, क्रिश्चियन। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3। क्या होता है, O3, क्योंकि ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए ओजोन का सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट अगर हम जाने कि ओजोन का अपक्षय के बारे में यहाँ पूछा गया है। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समताप मंडल। नेक्स्ट है ओजोन का अपक्षय, और ओजोन अगर आप क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो इससे क्या होता है। तो इससे जब मनुष्य के शरीर पर आने वाली पराबैंगनी किरण पड़ेगा तो मनुष्य में त्वचा कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा। फसल क्या होगा, फसल नष्ट होने लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ATP, CFC,
NADP DDT। तो बताइए ओजोन परत का अवक्षय करता है तो CFC, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और CFC का फुल नेम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का कराया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो बताइए किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। इन सभी जीवों में से प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, ईस्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक कोशिकीय जीव निम्न में से कौन है? तो अमीबा। अमीबा में किसके द्वारा होता है जन्म? इसमें विखंडन द्वारा होता है। ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, TSH, ACH, ACTH। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? IAA, एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आलू में कायिक प्रबंधन होता है जड़ों द्वारा, बीज द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा। तो आलू में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो ये तना द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रिला पाया जाता है, हाइड्रिला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें से सभी। तो बताइए हाइड्रिला कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में पाए जाते हैं हाइड्रिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 mmHg। यहाँ पूछा गया आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो आपको पता होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 mmHg। सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और अगर आपसे पूछा जाए डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा तो 80 mmHg होता है। आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। तो बताइए निम्न में से कौन उभयलिंगी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली में श्वसन होता है मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, नाक द्वारा, फेफड़ा द्वारा। तो फेफड़ा द्वारा मनुष्य में और गिल्स द्वारा मछलियों में। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली का मुख्य श्वसन अंग भी है। किलोवाट घंटा KWH मात्रक है, तो आपको बताना है किलोवाट घंटा KWH किसका मात्रक है। ऑप्शन है ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का, शक्ति का। इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा का मात्रक है, ये नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर क्वेश्चन। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पक्षाम्भी पेशी द्वारा, पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो बताइए परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, जैव मात्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैव मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4n², 2n², 3n², 2n², n²। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो 2n², सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो बताइए किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaCuFeAl। तो किसका होता है? Na। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोना की परमाणु संख्या है, तो बताइए सोना की परमाणु संख्या कितनी है? 23, 43, 79, 80। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो बताइए लवण कौन है? इनमें से आपको लवण HCl, NH4OH, NaOH, K2SO4। तो बताइए इसके लवण कौन है? तो K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधों में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है परासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, विसरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो किस स्तर का है आपको बताना है। बाघ जो उपभोक्ता है ये किस स्तर का है?
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तृतीय पुष्टीय स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव का उद्भव स्थान है, तो बताइए मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। मानव का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रामाकुंचन गति पाई जाती है, तो क्रामाकुंचन की गति किसमें पाई जाती है? कोलन में, ग्रासनली में, अग्नाशयी में, छोटी आंत में। तो किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रासनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपको ग्रासनली। हाँ सही है, ग्रासनली और छोटी आंत, ये इसका मार सकती है, ये दोनों इसका कॉमन आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो तितली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त, आपको बोला जाता है कि रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का वाहन करता है। तो कौन? आरबीसी करता है ऑक्सीजन का वाहक। क्यों करता है आरबीसी? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन की एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 3 अणु से संयोग करने की होती है। इसके इसी गुण के कारण यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसलिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या होती है, तो बताइए मनुष्य में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 24, 23, 11, 22। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। अगर आपसे पूछा जाता है मनुष्य में क्रोमोसोम कितनी होती है? 46 होता है। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 23, जिसमें से 22 जो होते हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं, मेल और फीमेल, और एक जो होते हैं ये अलग होते हैं, इसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है, और बाकी ऑटोसोम होते हैं उसको एलोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? समान, भिन्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समान। किसी आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी? समान होगी। निम्न में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, सिरका, मेथेनोइक अम्ल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन शराब के रूप में आता है? एथेनॉल, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18, 12, 10, 8। तो आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ऑप्शन कमेंट में बताना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन, प्लूटोनियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो बताइए इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो आपको बताना है इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 10, 11, 17, 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? बताइए ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? FeSnAlCu। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, Al, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, बताइए सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? NaPO4, Na3PO4, Na2PO4, 3, Na2PO4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का बी हो जाएगा, Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। मूत्राशय, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, नेफ्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। और ये क्वेश्चन पूछा था नेफ्रॉन की संख्या एक ब्रिक में कितनी होती है? लगभग 10 लाख के आसपास होता है। कितना होता है? 10 लाख। अगर हम चले अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी मीटर में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो डीसी मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो बताइए धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 का प्रतिरोध के श्रेणी से जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर बटा P1, V2 स्क्वायर बटा P2, P1 स्क्वायर बटा V1, P2 स्क्वायर बटा V2, P1 प्लस P2 बटा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, P1 प्लस P2 P1 बाय V1 स्क्वायर प्लस P2 बाय V2 स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 220 Hz। Hz का मतलब होता है हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतह से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है ये कितने सतह से घिरा होता है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 सतह से घिरा होता है। ब्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ब्रिक जो अंग है ये किस चीज में सहायता प्रदान करता है? श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। तो ब्रिक जो है इस सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, ये एक उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम, केवल दिन में, दिन रात, केवल रात में। तो बताइए कब होता है प्रकाश संश्लेषण? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये कब होता है संपन्न? तो केवल दिन के समय, जब सूर्य की प्रकाश उपस्थित होगा तभी तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। तो बताइए सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें? ब्रिक में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में। तो कहाँ पाया जाता है सिनेप्टिक नॉब्स? तो ये पाया जाता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हाथी का, आदमी का, चूहा का, व्हेल का। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल एनर्जी प्रदान करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? बताइए एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो एटीपी में कितनी होती है फॉस्फेट की संख्या? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। तो बताइए मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, ये उत्सर्जी अंग मनुष्य का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या देखते हैं? क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल, थायराइड, पेनियल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है, क्या करता है? H+ आयन, OH- इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H+ आयन। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, CH3, COH, H2SO4, HNO3। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो बताइए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, नीला, पीला, हरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, सोना, हीरा, लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसी का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो बताइए कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4।
तो कार्बन के कितने रवेदार अपरूप हैं ये आपको बताना है। तो 3 अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, Zn, Pb, Au। तो बताइए किसका है? जिंक ब्लेंड जो है ये किस धातु का अयस्क है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको बी नंबर Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर CnH2n-2। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आप चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो बताइए दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए अगर आपसे दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर बिंदु होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। और अगर आपसे निकट बिंदु पूछा जाए तो कितना होता है? 25 सेमी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सब्जेक्टिव में पूछे थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो बताइए परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बताना है 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है? तो बताना वायुमंडल में कौन सा रंग प्रकाश का अधिक प्रकीर्णित होता है? पीला, नारंगी, लाल, नीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है नीला। वायु में अभिसारी लेंस है। तो बताइए वायु में अभिसारी लेंस कौन सा होगा? कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, आधा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सी नंबर, कम तीव्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा, विरल माध्यम से कांच, सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण, एक हम यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये विरल माध्यम है, इससे अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा? तो विरल से अगर प्रकाश की किरण सघन में आएगा तो वो क्या होता है? अभिलंब से और मुड़ता है। क्या मुड़ता है? अभिलंब की और मुड़ जाता है। जब ऐसे आएगा तो ये अभिलंब की और आ जाएगा, इधर तिरछा आता है और ये डॉट 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 इस दिशा में जाएगा। कब? जब सघन से विरल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो बताइए ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ आपसे पूछा गया है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होगा? टमाटर, इमली, संतरा, सिरका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 7 सहसंयोजक आबंधन है, 8 सहसंयोजक आबंधन है, 9 सहसंयोजक आबंधन है, 10 सहसंयोजक आबंधन है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 10 सहसंयोजक आबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो बताइए किससे रक्षा कर दी ओजोन परत? तो ये पराबैंगनी विकिरण से, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन इसी सेट में करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? तो बताइए कौन से सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा धातु है ऐसा जो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में होता है। तो पारा, आपको याद रखना होगा पारा एक दुनिया का मात्र एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन उपधातु है? FeCuNiAs। तो बताइए कौन सा उपधातु है? तो As। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित समीकरण करने के लिए क्या होता है? दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। Mg प्लस O2 MgO, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, Fe प्लस Cl2 FeCl3 H2Cl2 HCl। तो बताइए इसमें कौन सा आपको संतुलित समीकरण लग रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, हो जाएगा बी नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बताइए अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ ऑब्जेक्टिव का 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो कि हम आपको दिखाते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनावे। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। नेक्स्ट है दृष्टि निबंध क्या है? थर्ड है वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक क्या होता है? तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका एक किरण आरेख खींचिए। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। जैसा कि हमने बताया आपको परावर्तन का भी 2 नियम होता है और अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। यही आपसे पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं फिजिक्स से, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट एक लॉन्ग टाइप भी दिया जाता है, जिसमें से आपको 2 दिया जाता है, 1 करना होता है। इसमें दिया गया था आपको 2024 में अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि R बराबर 2F है। थर्ड है चालक, अचालक एवं अर्धचालक की 100 उदाहरण व्याख्या करें। ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं और आप लोग अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप एक भी क्लास को मिस नहीं कर सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।